हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आप सभी के लिए आज एक नए टॉपिक पर बात करने आई हूँ। और वो नया टॉपिक आप सभी जानते हैं, मोटिवेशन सेशन में हम क्या बात करते हैं। तो मोटिवेशन स्टोरी के साथ साथ इसमें कुछ आपके लिए पॉजिटिव थॉट हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल दिया, मैंने टाइटल दिया कि आपका अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है और सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको अभी से क्या काम करना शुरू करना चाहिए। मतलब क्या चीज़ें आप, बहुत लोग जो भी तैयारी करते हैं बहुत सारे थॉट आप लेके बैठते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, लेकिन सारी चीज़ें एक समय आने के बाद फेल हो जाती हैं। रिजल्ट आता है तो फिर हम फेल होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया था, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि मैं अपनी तैयारी कैसे करती थी, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत लोगों का मतलब ये रहता है ना डाउट कि कोचिंग किया होगा मैडम ने, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं की है। मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है। और सेल्फ स्टडी में भी मतलब मैं इसको एक तरह से इस तरह से लेती थी ना कि जैसे जैसे मेरे लिए एक कोई टारगेट है। अब ये टारगेट मुझे कैसे अचीव करना है, इसके लिए मुझे ये न कहने प्रकार जो है अपनी तैयारी पे फोकस करना है और कैसे भी करना। हाँ, इस एक बात मुझे याद आई, फ्री ऑफ कास्ट की बात करूँ तो मैं, मेरे साथ एक ग्रुप में एक वो थे डाइट प्रवक्ता, उनका सिलेक्शन डाइट प्रवक्ता में हुआ था। उसी समय उनका हायर भी निकला था और पीजीटी टीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ था। तो एक साथ ही सारे रिजल्ट आए और उसमें सब में उनका हुआ। उन्होंने बाद में डाइट प्रवक्ता पे ज्वाइन किया था। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि सर आपने कैसे जो है मतलब तैयारी की, किस तरह से मुझे करनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए। तो उस तैयारी को उन्होंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप करके मुझे भेजा। वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा मैसेज था। अब ये देखिए कि एक तो मैंने मन बनाया कि मैं पढ़ूंगी, और ऐसे किसी सफल इंसान से या जिसके कई बार असफलता मिलने के बाद जो है उसको सक्सेस मिली है, तो उससे मैं बात करूंगी। उसके आधार पर जैसे उसने तैयारी की मैं वैसे करूंगी। वैसे तो हर किसी का एक तरीका चेंज होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना किसी मदद तो लेनी होती है। मेरे टाइम में जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे टाइम में ये स्मार्टफोन और यूट्यूब और ऑनलाइन कोचिंग, ये सब चीज़ें मैं नहीं जानती थी, मैं जानती नहीं थी। मैं अभी जल्द जुड़ी हूँ इससे, और जब मैं जुड़ी तब आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ तब से। तो उन्होंने मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड किया, और देखिए मेरा दुर्भाग्य कि जब वो मैसेज आया मैं उसको देख पाई खाली, उसके बाद मेरा फ़ोन जो है वो ब्लैंक हो गया। मतलब जो मेरे पास फ़ोन था वो हैंग हो गया। मुझे लगा हैंग हुआ है, चलो ठीक हो जाएगा स्विच ऑफ करके, स्विच ऑन करके, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अच्छा, अब उसमें तब इतना आइडिया नहीं था, इतना मेरे पास कह सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा मेरा मेंटल स्टेटस इतना ठीक नहीं था। मैं ऐसे ज़्यादा ऑनलाइन दुनिया से जुड़ी नहीं थी, कुछ ज़्यादा था नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि ईमेल आईडी पे नंबर सेव हो जाते हैं। तो मैंने तो बस फ़ोन में ही सेव कर रखे थे। मेरे पास नंबर भी किसी का नहीं रह गया, फ़ोन मेरा बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक। और ऐसा हैक हुआ, मतलब सॉरी, ऐसा जो हैंग हुआ कि वो ठीक ही नहीं हुआ। मैं इसको 2-4 दिन तक ले देखती रही कि शायद ऑन हो जाए, धूप पे रखा सुखाया कि शायद ऑन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर दुकान पे लेके गई तो उसने बताया कि भाई देखिए इसमें 2500 रुपये लगेंगे आपको सही कराने में। इसका स्क्रीन चला गया है, इसका स्क्रीन जो है वो डिसेबल हो गया है, तो उसको विजिबल करने के लिए आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे। अब मैं सोचूं कि एक तो एक पुराना फ़ोन था और ऊपर से मैं इसमें 2500 रुपये लगाऊंगी, और उसके बाद में जो है ये बनेगा कितने दिन चलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे पास किसी के नंबर नहीं रह गए, मेरे ग्रुप नहीं रह गए, और मेरे किसी भी फ्रेंड के पास मेरा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि वो मुझे फिर से कांटेक्ट करेगा। और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि अपने नंबर का नया सिम ले सकते हैं। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत बेवकूफ़ थी। तो अपने नंबर का नया सिम ले सकते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। तो उसमें क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा, उसको काफ़ी दिन तक सोचा और नया फ़ोन ले लिया। नया फ़ोन लिया, और फिर दिमाग में वही चीज़ पड़ी रही कि मेरे पास किसी का कांटेक्ट नहीं रह गया और मैं कैसे किसी से कांटेक्ट करूँ। और दूसरी चीज़, मेरा सारा दिमाग ना उसी में लगा था उस मैसेज में कि उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजी बताई थी वो कैसी थी, क्या मेरे लिए वो बहुत सक्सेस होगी। फिर मैंने हिम्मत करी और मैंने 2500 रुपये शॉप वाले को दिया और उससे कहा कि भैया ये जो है फ़ोन मेरा बिल्कुल ठीक करके दे देना। तो उसने बनाया और हफ्ते भर बाद मुझे वो फ़ोन मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे पहले जब मेरे हाथ में फ़ोन आया और ऑन हुआ तो सबसे पहले मैंने उसका बैकअप लिया, और बैकअप लेने के बाद जब मैंने कुछ भी ढूंढा तो उसमें वो सबसे पहले उसी शख्स का मैसेज था, और उस मैसेज को मैंने अपने कॉपी में नोट कर लिया। अभी भी मेरे पास नोट पड़ा हुआ है। तो मैंने नोट कर लिया उसको बाकायदा कि अगर अब फ़ोन कहीं ख़राब हो गया तो अब कोई रिस्क नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ है। और उसके बाद आप यकीन मानिए कि मैंने उस टॉपिक को जिस जिस तरह से वो लिखा हुआ था उस तरह से मैंने उसको फॉलो किया लगभग 1 महीने। फिर मैंने सोचा यार मेरे टाइप की तैयारी नहीं है, ये तो बहुत बड़े स्तर की है। मैं कहाँ पीजीटी निकाल पाऊँगी, मैं कहाँ हायर में जा पाऊँगी, ये सब सोच के मतलब अंदर से मेरे ना वो हुआ कि चलो कोई बात नहीं, टीजीटी के लिए पढ़ते हैं। और उस समय 2018 के टाइम की बात कर रही हूँ, एलटी का जो है वो
वो आ गया, LT का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा गया। उसके बाद 2018 में उसका एग्ज़ाम हुआ। तो एग्ज़ाम होने के 3 महीने पहले से मैंने अपने आप को बिल्कुल पैक कर लिया और जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक मैं अपने टाइम को बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे जो है उसका यूज कर रही थी कि किसी भी तरह से, मतलब जितना मैं पढ़ रही हूँ उसको हो सकता है रिवाइज करने का मेरे पास टाइम ना बचे, तो मैं क्या करती थी, जो भी कुछ पढ़ती थी वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ती थी, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती थी। ये फ़ोन का मैंने यूज किया है, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती थी और फिर उसके बाद ईयरफोन लगा करके बाकायदा अपने उसमें जो है पॉकेट में डाल करके फ़ोन को, और ईयरफोन लगा करके खाना बनाते समय, बर्तन धुलते समय, झाड़ू लगाते समय, कपड़े धुलते समय, इन सब टाइम को मैंने बहुत अच्छे से यूज किया। उसमें बस अपनी बातों को सुनती रहती थी कि मैं जो पढ़ी हूँ उसको मैं एक बार दोबारा पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं उसको सुनती रहूँगी। तो वो चीज़ें मैंने की। उसके बाद उस समय ना पता नहीं कहाँ से जुनून आ गया था, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक बिना चाय पिए और बस बिल्कुल कंटिन्यूटी से पढ़ती रहती थी। मतलब जैसे लगता था कि एक उद्देश्य है कि नहीं, अगर किसी ने मुझसे कहा है कि आप ये 4 किताबें ख़त्म कर देंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और उन 4 किताबों को, मतलब जो टॉपिक इस बुक से पढ़ा वही दूसरे से पढ़ा, वही तीसरे से पढ़ा, वही चौथे से पढ़ा, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी। दूसरे मतलब 5-5 किताबों को एक साथ लेके बैठना, एक टॉपिक को ख़त्म करना, और जब तक वो ख़त्म ना आए तब तक नींद ना आना। ये सब चीज़ें थी मेरे साथ उस समय। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन शख्स को, यानी भाई को, जिनसे मैंने वो स्ट्रेटजी उनसे मांगी थी कि आपने कैसे पढ़ाई की। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आया और मैंने फिर उसी तरह से पढ़ाई की और देखती थी कि हाँ, तभी मैं पकड़ पाती थी इस बुक में ये सन गलत दिया है, इस बुक में ये थॉट गलत दिया है, इस बुक में, या इस तरह से पकड़ पाती थी, उसको अंडरलाइन करते चलती थी। और मेरे पास नोट्स बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने कहा आपसे नोट्स नहीं बनाती थी मैं सिर्फ हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करती थी, रेड पेन से, ब्लू पेन से, नेट मतलब इस तरह से पेन चेंज कर करके करती थी, जिससे कि एग्जाम टाइम में मुझे मेन 15 दिन में ये देखना है, 1 महीने पहले ये देखना है, और 2 महीने पहले से मैं लगी पड़ी थी। तो LT तो मेरा नहीं निकला। LT में GK आता है, GS आता है, वो नहीं निकला। मतलब उस टाइम ना अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ाई की थी। मुझे लगा था कि बस LT मतलब एक संघर्ष, आर या पार की लड़ाई, ठीक है। और उसके लिए मुझे गाइडेंस की थोड़ी सी कमी हो गई। मतलब जितना मुझे मिलना चाहिए था वो केवल और केवल माइनस मार्किंग का एक प्रोसेस था। उसमें मैंने कई लोगों से सलाह ली, अपने जानने वालों से, और उन्होंने सबने मुझे क्या सलाह दी कि अगर आप 105 प्लस हिंदी में जाते हैं, या मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें GK और GS भी लगा रहता है, आप सभी को पता है, तो वो GK GS मेरा सबसे वीक पॉइंट था। और उस समय मैं उतना ज़्यादा मतलब उसको वो सीरियस नहीं ले पाई कि उसके बिना मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे लगा हिंदी पे कमांड है, वो हो ही जाएगा। सबने कहा अगर आप 105 प्लस जो है कर लेते हैं तो अपने सब्जेक्ट में, तो उसके बाद एक भी निगेटिव मार्किंग है तो एक भी क्वेश्चन को आप ऐसे मतलब टच मत करिएगा, गेस मत करिएगा, ठीक है। मैंने वही फॉलो किया। लेकिन मेरे साथ ये हुआ ना, जिसने मुझे सलाह दी थी कि 105 प्लस अगर होगा तो गेस ना करिएगा, और मैंने वही किया। मैंने क्या किया कि मैंने किया 107 क्वेश्चन हिंदी में किया, और उसके बाद जो है किया उसमें GK में 7-8 क्वेश्चन उसके किए, और उसके बाद मैंने एक भी क्वेश्चन टच नहीं किया, मतलब गेस वर्क मैंने किया ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं रिजल्ट आया तो पता चला कि बाकी लोगों ने क्या किया था कि 150 क्वेश्चन पूरे कर दिए थे, यानी कि 30 क्वेश्चन जो GK थे और 120 जो उसके थे पूरे कर दिए थे। और उन्होंने भाई जैसे आप पूरे करेंगे तो 3 क्वेश्चन गलत होने पे ना आपका 1 क्वेश्चन माइनस होगा। मेरे साथ उल्टा हो गया। मैंने क्या किया कि मतलब एक्स्ट्रा तो मैंने कुछ किया नहीं, गेस मैंने किया नहीं, और वो जो माइनस हुआ तो वो माइनस होने पर मेरा जो है जितना सही वाला था उसमें से भी माइनस होता चला गया, और यहाँ पर मैं लापरवाह हो गई। और उसके बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है गिर गया, और मेरा मन नहीं हुआ, मतलब जैसे हिम्मत हार जाना नहीं होता है। फिर मुझे 1 हफ्ते तक मैं डिप्रेशन में रही कि कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। और उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। मेरा जो रोल नंबर था, एडमिट कार्ड था, वो सब मेरी लापरवाही से पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, मिला नहीं। तो उसमें रिजल्ट जब आया तो मेरे नाम से कैंडिडेट का आया, और मैं उसको अपना समझ रही थी, लेकिन मैं समझ रही थी, मैं श्योर नहीं थी कि रोल नंबर मेरा पता नहीं है, तो मैं कैसे जानूँ कि मेरा है कि नहीं है। तो उस पर मैं डाउट थी। उन लोगों की बधाइयाँ मेरे पास आने लगी, फ़ोन आने लगे, लेकिन मैं संशय में थी कि मेरा नहीं हो मतलब मेरा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही हो। उसमें सिर्फ नाम आया था, और फादर्स नेम, हस्बैंड नेम कुछ भी नहीं था। रोल नंबर मुझे पता नहीं था, तो रोल नंबर की वजह से मैं उसमें डाउट में थी। फिर थोड़ी देर बाद क्या, वही लगभग आधी रात के आसपास मैंने फेसबुक पे देखा, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे भेजा उस ग्रुप का लिंक। तो उसमें देखा उन्होंने कि हाँ वो किसी और का नंबर था, मतलब किसी और का नाम था, उसे बधाइयाँ लोग दे रहे थे ग्रुप में। तो मुझे पता चला कि वो मेरा नहीं है। तो वहाँ से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा हिल गया। मुझे लगा कि नहीं कर पाऊँगी, इतना नहीं पढ़ पाऊँगी, चलो छोड़ो हटाओ। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, सामने TGT PGT का एग्ज़ाम है,
और अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा रिवीजन का टाइम तो है ही, बाकी तैयारी तो मेरी हो ही चुकी है। मुझे तो अपने मेन सब्जेक्ट पे कमांड करना है ना, जो उसमें कौन सा जीके जीएस आता है। इंटरव्यू तो हम निकाल ही लेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इतने सारे प्राइवेट स्कूलों में मैंने इंटरव्यू दिए, गवर्नमेंट में भी दिए, कस्तूरबा गांधी का दिया, केंद्रीय विद्यालय का दिया, नवोदय का दिया, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन दिया तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही मैंने क्या किया कि उस चलो तैयारी मेरी है ही है और प्रैक्टिस करते हैं खाली। उस तैयारी के बाद एलटी की तैयारी मेरी जो है टीजीटी और पीजीटी में काम आ गई, दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ, टीजीटी और पीजीटी में दोनों में। और उसी टाइम आपको याद होगा 69,000 बेसिक वाली भर्ती उसी समय थी। उस समय मैं दो चीज़ों पे, दो नावों पे सवार थी मतलब मैं अपना सब्जेक्ट भी पढ़ रही थी और उधर सुपर टेट की भी तैयारी कर रही थी। मतलब टेट तो मेरा क्लियर था और उसके बाद सुपर टेट की भी तैयारी मैं कर रही थी, और उसके लिए मुझे 14 सब्जेक्ट उसके अलग अलग थे वो पढ़ने थे। तो वो उसके लिए अलग टाइम निकालना, इसके लिए अलग टाइम निकालना, और जैसे लगता था कि बस अब मेरे ऊपर कोई एक जुनून है, अब नहीं मिलेगी मंजिल तो अब कभी नहीं मिलेगी, यही लास्ट है चांस मेरे लिए। और वही हुआ, 69,000 में भी हुआ, उसके बाद में टीजीटी में हुआ, पीजीटी में हुआ, और फाइनली मैंने पीजीटी ज्वाइन कर लिया। तो ये चीज़ें जो है मेरे साथ हुई, तो आपके साथ भी ऐसी होंगी। और रही बात एक्सपीरियंस शेयर करने की, तो मैंने इतना जो शेयर किया है हो सकता है आपके काम आ जाए, और हो सकता है ये रूटीन जो मैं फॉलो कर रही थी वही आप करें, और एक बुक से पढ़ करके दूसरे बुक से उसी का रिवीजन करना, तीसरे बुक से उसी का रिवीजन करना, चौथी बुक में उसकी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन वाली बुक में उसकी उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ये मैं इसके पहले भी वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। टाइम की कमी है तो सिर्फ हाइलाइटर उठाइए, पेन उठाइए, कलरफुल पेन उठाइए और अंडरलाइन करिए, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इनसे हो सकता है आपकी टाइम की भी कमी जो है वो दूर हो जाए, बचत हो जाए टाइम की, बल्कि और साथ में अपना उद्देश्य भी पूरा कर सके। तो ये सब चीज़ें आप करते हुए सक्सेस पा सकते हैं, और इन बिंदुओं पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लंबी बातचीत, क्योंकि मेरी आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की, लंबी बातचीत करती हूँ मैं, और हो सकता है इन बातचीतों से आपको थोड़ा सा प्रभाव पड़ता हो, आपके अंदर कुछ जगता हो, और इसी जगाने की ही ज़रूरत है। काश कि मेरे टाइम में भी किसी ने मुझे जगाया होता, लेकिन मैं अपने आप से जगी थी, और कहीं ना कहीं मैं अपने हस्बैंड से मोटिवेट थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव बोलते थे, तुम्हारा हो जाएगा, तुम करो, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं जो है वो थी। बाकी तो दुनिया है, लोग बोलते हैं, कहते रहते हैं नहीं होगा, क्यों पढ़ रही हो, इतने उम्र तक क्यों पढ़ रही हो, बच्चों को देखो, अब क्या तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे भी ज़िंदगी चल रही ठीक है, चल रही है। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के मैंने अपने लिए एक मुकाम हासिल किया। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप भी कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं और आगे करें। और प्लस जो है, अगर अभी आपको इन विचारों से कुछ भी एनर्जी मिल रही हो, फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। बाकी अपने सुझाव, अपने प्रश्न जो भी हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं, और साथ ही जो है जो मेरी क्लासेस चलती हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।